बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, हर साल भारत देश में करीब 4 से 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर मिनट एक आदमी की डेथ होती है। अभी तक जब से आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तब से लगभग अब तक 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ट्यूबरक्लोसिस से। तो मेरा आपसे सवाल यहाँ पे, इसका जवाब आप ढूंढेंगे, मुझे तो नहीं मिला। जिस तरह से कोरोना वायरस से एक भी पेशेंट की मौत होती है तो टीवी में बड़ा बड़ा आ जाता है, देखो एक और पेशेंट मर गए कोरोना वायरस से, तो ठीक उसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस से हर दिन 1000 नए लोग मरते हैं, तो तब भी टीवी में बताना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए 1000 और लोग आज ट्यूबरक्लोसिस से मर गए, अब 1001 लोग मर गए, 2 लोग मर गए, अब 5 लाख का फिगर पहुंचने वाला है, अब 5 लाख का फिगर पहुंच ही गया है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्यों नहीं बताया जाता है? ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए, क्या कारण हो सकता है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, जब भी कोई भी पेशेंट में कोरोना वायरस पाया जाता है तो उसे इमीडिएटली क्वारंटाइन करते हैं और उसमें एलोपैथिक इलाज चालू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, एलोपैथिक इलाज में जो HIV की दवाई देते हैं या रेमडेसिविर, जो कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, आज तक किसी भी बीमारी के लिए उसको कभी भी अप्रूव नहीं किया गया, वो दवाई देते हैं। या एंटी मलेरियन ड्रग, पिछले 40 साल में ये देखा गया है, ये हार्ट बीट को एबनॉर्मली हाई कर देता है, रिजल्टिंग इन सडन कार्डियक डेथ। तो ये क्लियर है, इसका एविडेंस है कि इस दवाई से हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है, जबकि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इस दवाई से कोरोना वायरस के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। उसके बावजूद भी ये सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग लगातार दिए जा रहे हैं हमारे देश में ऑन वन साइड, और दूसरी तरफ आयुर्वेद को, होम्योपैथ को इन पेशेंट से अलग किया जा रहा है। आयुर्वेद और होम्योपैथ भी हमारे देश की पद्धति है और ये भी लीगल है, लेकिन इन डॉक्टरों को कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने दिया ही नहीं जा रहा है, कोरोना पेशेंट से दूर रखा जा रहा है। हालांकि प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद का कहीं कहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज अगर किसी भी इंसान के अंदर कोरोना वायरस का बीमारी आती है, क्या उस इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी है या आज़ादी है कि मैं अपना इलाज एलोपैथी से कराऊं, मैं अपना इलाज आयुर्वेद से कराऊं, मैं अपना इलाज होम्योपैथी से कराऊं, या मैं अपना इलाज यूनानी से कराऊं, या मैं अपना इलाज नेचुरोपैथी से कराऊं? क्या उसके पास ये आज़ादी है? उसके पास आज़ादी नहीं है। दरअसल वो एक गिनी पिग है, उसको उठा के उससे पूछे बिना ज़बरदस्ती, जैसे गिनी पिग के साथ होता है, उसके अंदर ऐसी ऐसी दवाइयाँ भर दी जाती हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोरोना वायरस से कोई एविडेंस नहीं है। जब भी आयुर्वेद अप्रोच करता है हेल्थ मिनिस्ट्री में कि कुछ पेशेंट हमें दिया जाए ठीक करने के लिए, तो जवाब आता है कि क्या आपने कोरोना पेशेंट को कभी ठीक किया है? यही सवाल अगर मैं एलोपैथी के लिए पूछता हूँ, क्या आपने कोरोना पेशेंट को कभी ठीक किया है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि कोई दवाई है जिससे कोरोना पेशेंट ठीक होते हों? आपके पास भी एविडेंस नहीं है, आयुर्वेद के पास भी एविडेंस नहीं है। आपने भी पहले कभी ठीक करके देखा नहीं, आयुर्वेद ने भी कभी ठीक करके देखा नहीं। लेकिन आप जो दवाई दे रहे हैं उसमें ये तो एविडेंस है कि इससे हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। देश के कई लोग हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से मारे गए वाइल दे वर ट्रीटेड फॉर कोरोना वायरस। इवन एक डॉक्टर, गुवाहाटी के डॉक्टर, प्रिवेंशन के लिए वो मलेरिया की दवा ले रहे थे और इमीडिएटली उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया एंड ही डाइड। सो इन सब के बावजूद भी किस एविडेंस के आधार पे सारे पेशेंट्स को एंटी मलेरियन ड्रग दिया जा रहा है? क्यों हमारे अपने देश का खजाना आयुर्वेद को नहीं ट्राई किया जा रहा? जबकि ईरान में, तेहरान में एक हॉस्पिटल में 200 लोगों में आयुर्वेद के स्ट्रैटेजी पे इलाज किया गया, उसमें से 190 लोग उसी वक्त 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गए, और जो बाकी 10 लोग हैं वो उनकी भी रिकवरी बड़ी तेज़ी से होती हुई दिखाई दी। तो एक तरफ तो दुनिया के किसी न किसी कोने में आयुर्वेद पे ट्रीटमेंट हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर को कोरोना के पेशेंट से दूर रखा जा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये जवाब मैं आपसे चाहता हूं। अगर आपके पास कोई जवाब है तो ज़रूर दीजिए। अब सबसे 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैंने लॉन्च किया अपनी किताब देश के लिए। किताब का नाम कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब जब मैंने लॉन्च किया तो उस वक्त ये किताब में टोटल पेजेस थे 1000, लेकिन अब 1000 से लेके वो बढ़ के बन गया 1200 पेजेस की किताब। तो जिन लोगों ने 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल को डाउनलोड किया, वो लोग एक बार और डाउनलोड कर लें, ताकि जो और एडिशनल एविडेंस है वो एविडेंस भी उनको मिल जाए। आप में से कई लोगों ने
ने कमेंट में जाके कमेंट किया या मेल किया कि ये किताब 1000 पेज की है और 1000 पेज की किताब हम व्हाट्सएप से अपने दोस्तों के लिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पूरी किताब डाउनलोड करना है तो उसकी भी बटन है, और अगर आपको सिर्फ उसका प्रीव्यू या उसकी समरी डाउनलोड करनी है जो कि थोड़े से पेजेस की है, जो व्हाट्सएप से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप इस किताब को ठीक से पढ़िए, और इस किताब में अगर एक भी फैक्ट आपको गलत दिखाई देता है और आप साबित कर पाते हैं कि कोई एक भी फैक्ट गलत है, तो हर गलत फैक्ट के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। लेकिन याद रखिए, नियम वो तंबोला का होगा। जैसे तंबोला के एक नंबर पे या एक लाइन पे सिर्फ एक ही बार इनाम मिलता है, तो वैसे ही एक फैक्ट, एक गलती पकड़ने के मैं एक ही बार 1 लाख रुपए दूंगा। अगर वही गलती उसके बाद कोई और भी पकड़ेगा तो उसकी इनाम नहीं मिलेगी। और अगर आप में से कोई भी एक भी गलती ना निकाल पाए, इसका मतलब जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये आपकी जिम्मेवारी है कि सच सामने आए ताकि देश बदले, आने वाला समय बदले। लेकिन यहाँ में करीब 21 देश हैं जहाँ पे कोरोना वायरस आने के बावजूद भी कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। उन देशों के आंकड़े क्या है, इनमें से कोई भी फिगर शायद आप तक पहुंचाई नहीं गई, तो हमें यहाँ बात करनी पड़ेगी। सो आप स्क्रीन पे देखिए, ये 21 देशों के नाम हैं और आप देख के चौंक जाएंगे कि यहाँ पे अधिकतर देशों में लॉकडाउन ना होने के बाद, यानी कि ऑफेंस का सिस्टम, हर्ड इम्यूनिटी का स्ट्रैटेजी अपनाने के बाद, अधिकतर देशों में कोरोना वायरस से जो डेथ है वो डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचा, बल्कि कुछ देशों में तो कोरोना वायरस से डेथ का खाता खुला भी नहीं। अगर इस पूरे लिस्ट को आप ध्यान से देखें, जहां जहां लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो आप पाएंगे सिर्फ 2 ही देश, एक जापान और एक स्वीडन, जहां पे 3 डिजिट तक भी कोरोना डेथ पहुंच चुका है। तो ये 2 देश जहां पे लॉकडाउन नहीं हुआ है, ये 2 देश जिन्होंने हर्ड इम्यूनिटी वाली स्ट्रेटेजी अपनाई है, तो यहाँ पे इतनी मौतें क्यों हुई, ये जानने के लिए मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। और इस इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि कोरोना वायरस बॉडी में आएगा तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम दिया गया कोविड-19। कोविड-19 कुछ भी नहीं है, वो सिंपल एक इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में रखा गया है, जिस कैटेगरी में H1N1 भी है। हर साल, सालों साल हर कंट्री में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से हज़ारों की तादाद में लोग मरते ही हैं। जापान में भी मरते हैं, भारत में भी मरते हैं, यूएस में भी मरते हैं। सो मैंने जापान के पिछले 6 साल के इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से कितनी मौतें हर साल हुई हैं, पिछले 6 साल 2014-15 इन्फ्लुएंजा सीजन में, इन्फ्लुएंजा सीजन होता है नवंबर से लेके अप्रैल तक का, और 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19 से लेके 20 तक के बीच में, यानी कि अप्रैल तक में, अप्रैल 10 तक कितनी मौतें हुई हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से, ये मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की। आपके स्क्रीन के सामने सारे आंकड़े हैं ग्राफ के फॉर्म में। इसमें जो डॉटेड आप देख रहे हैं वो है पिछले 5 साल के आंकड़े, और जो सॉलिड लाइन में देख रहे हैं वो है इस साल के आंकड़े। बिल्कुल क्लियर है कि इस साल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से लोगों की मौत पिछले 5 साल के कंपैरिजन में बहुत कम हुए हैं। यह है जापान की स्टोरी। अब बात करते हैं स्वीडन। स्वीडन का भी मैंने टोटल मोर्टेलिटी देखा फॉर लास्ट 3 ईयर्स। आपके स्क्रीन में दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स के टोटल मोर्टेलिटी ऑफ स्वीडन। आप देखेंगे पिछले साल ओवरऑल मोर्टेलिटी या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल ओवरऑल मोर्टेलिटी लगभग उतनी रही है या उससे ज़्यादा रही है इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल मोर्टेलिटी नाउ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चाहे स्वीडन और जापान के आंकड़े 3 डिजिट में गए हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ भी स्थिति पहले से बेटर है। बोलने का मतलब ये है कि जिन 10% देशों ने, यानी कि वो 21 देशों ने नो लॉकडाउन का स्ट्रेटजी अपनाया, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी पे विश्वास किया, उन देशों में स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज़ जहाँ पे लॉकडाउन का स्ट्रेटजी अपनाया गया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जीतने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो 21 देश है, ये जो इनकी कोरोना वायरस पे जीत है, इनकी कहानी मीडिया में क्यों नहीं है? इसका जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश की। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। इमेजिन कीजिए कि हर साल आम का सीज़न आता है और इस साल भी आम का सीज़न आया, और हर साल की तरह इस साल भी लोग आम के पेड़ में चढ़ते हैं और चढ़ के आम तोड़ के खाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन चढ़ते हुए कुछ लोग गिरते हैं और गिर के उनकी मौत हो जाती है पेड़ से गिर के, और तब एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है और वो ऐलान कर देती है कि इस बार ना